हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में अपना जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा है उसमें करेंगे एडजस्टमेंट फॉर वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। लास्ट वाले वीडियोस में हमने गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में जाना था, ठीक है। और लास्ट वाले वीडियो में हमने एंट्रीज़ की थी। इससे पिछले वाले में एडजस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में, फिर उससे रिलेटेड हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए थे, देन हमने उसका एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर देयर मे बी सम एसेट्स, मतलब जब रिटायरमेंट होती है और या फिर किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो उस समय पे कुछ शेयर होते हैं, है ना, विच मे नॉट हैव बीन शोन एट देयर करंट वैल्यू, ठीक है। तो सिमिलरली देयर मे बी सर्टेन लाइबिलिटीज विच हैव बीन शोन एट द वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्लाइजेशन टू बी मीट बाय द फर्म, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली दैट देयर मे बी सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हो सकते हैं हमारे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट्स हो गई, विच नीड टू बी ब्रॉट इन टू बुक्स, जिनको ज़रूरत होती है बुक्स में रिकॉर्ड होने की। तो इस कंडीशन में द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड फॉर दिस पर्पस एज फॉलोज। तो इस कंडीशन में कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो पास होंगी इस तरीके के पर्पस के लिए, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे क्या क्या अकाउंट्स ओपन होते हैं, इसमें हमारे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसको बोलते हैं। फिर सेकंड होता है आपका रिटायरिंग और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनता है आपका रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बनता है कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। जो बैलेंस शीट है न्यू फर्म की प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर कंसिडरिंग द ओल्ड बैलेंस शीट इन माइंड, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में जो एंट्रीज़ हैं वो इस तरीके से हैं। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब मतलब वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसमें एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। फिर जब डिक्रीज होगा आपका इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स तो एंट्री बनेगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या बोल सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। फिर फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जब कोई इंक्रीजमेंट हो उसकी अमाउंट में लाइबिलिटीज़ की तो एंट्री क्या बनेगी, जैसे कि जब आपकी इंक्रीज हो रहा था एसेट्स में तो एंट्री बन रही थी आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट तो क्या बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है। जब हमारी इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटीज़ में तो उस कंडीशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, ठीक है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। फिर फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, इस कंडीशन में क्या है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इसका नरेशन में क्या आएगा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमारी बनेंगी टोटल 7 एंट्रीज बनेंगी। फिर आती है आपकी अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, जो रिकॉर्ड करने से रह जाते हैं या किसी वजह से हम जिनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। उस कंडीशन में एंट्री क्या बनेगी हमारी, फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स में एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कौन से हैं, ये आपके जो अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इसको हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये एंट्री बनेगी फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ब्रॉट इनटू बुक्स, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो इसमें एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, और फिर
और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा कौन सी एंट्री बनेगी अगर केस हो, इन द केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये वाली एंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई थी ये आपने न्यू पार्टनर के एडमिशन में की होंगी। इसके अलावा ये एंट्रीज भी हो सकती हैं इसमें। इसकी एंट्री बनेगी आपकी इस कंडीशन में, इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर रह गए हैं आपके, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, ये किस केस में हो रहा है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑन वैल्यूएशन। ठीक, अब इसमें भी आपकी जो दूसरी कंडीशन आएगी, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ तो हो गई प्रॉफिट की। अब इन द केस ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, फिर एंट्री बनेगी आपकी इस कंडीशन में इसकी जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पर क्या हो रहे हैं आपके, क्रेडिट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे, डेबिट। तो क्या बनेगी एंट्री आपकी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू क्या था यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्या बोल सकते हैं उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और क्या बोल सकते हैं इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, किस में जा रहा है, ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्या बन जाएगा, इस वाले में नरेशन बनाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड एंट्री समझ आ गई होंगी, होप सो। थैंक यू सो मच।